झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों दिल्ली में है और राज्यसभा सीट को लेकर बैठक भी हुई है इनकी कांग्रेस से। और आज मेरे साथ इस वक्त यानी एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, लंबे वक्त के बाद इस बार आप मिले। आप लोगों ने हमारा दिल्ली में स्वागत किया है। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि दिल्ली में हमारा तो कोई है नहीं है। आप लोग जरूर हैं, बतौर पत्रकार, मीडिया चैनल, चाहे कोई भी है, हमारे बिहार झारखंड से काफी लोग हैं। आप लोग मिलते हैं, खुशी होती है हमें। पॉलिटिकल एक्टिविटीज तो हमारा यहाँ है नहीं, बस हमारे जो अलायंस पार्टनर हैं उन लोगों के साथ हमारी मुलाकात होती है यहाँ पर। आपके पास वक्त की कमी है और लंबी लाइन भी है, लेकिन मेरे कुछ सवाल है। पहला सवाल मैं राज्यसभा सीट को लेकर ही करूंगी, क्योंकि कल बैठक हुई और आपने कहा कि बैठक के बाद बताएंगे कि क्या कुछ चर्चा हुई, लेकिन पेच अभी भी फंसा हुआ और आप पत्ते नहीं खोल। पेच कहीं नहीं फंसा, सारा कुछ क्लियर है। अब एक फॉर्मल अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि मैडम से बात हो गई है, तो मैडम की बात आदरणीय हमारे गुरुजी की तक जानी है, उसके बाद ही चीजें आगे बढ़ेंगी। और ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी है। हमारे विपक्ष के लोग भी चुपचाप बैठे हैं, उनकी भी देख रहे हैं कि उनकी रणनीति है क्या है। तो ये तो पूरा थोड़ा सा माइंड गेम भी चलता है, तो हमें भी थोड़ा सा। मैसेज रांची ऑफिस से आना है या दिल्ली ऑफिस से, ये आपके एक जवाब क्लियर कर देगा सब कुछ। नहीं, ये तो देखिए, हमने कहा कि जो भी बातें आएंगी, यहाँ की बातें अब झारखंड जाएगी, झारखंड के बाद ही अनाउंसमेंट होगा। व्हाटएवर यहाँ से अनाउंसमेंट होगा या वहां से अनाउंसमेंट होगा। अगर मैं पिछले कुछ दिनों की बात करूं तो झारखंड सरकार को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। पिछले 1.5-2 महीने से मोटा मोटी झारखंड चर्चा में है, मीडिया में कह लीजिए, सत्ता के गलियारे में कह लीजिए, चर्चा में है। लेकिन सवाल मैं इससे शुरू करूंगी कि 22 साल हो गए झारखंड को। मेरे ख्याल से नवंबर 2000 में झारखंड और बिहार अलग अलग हुए, लेकिन ऐसा क्यों है कि झारखंड को जितना विकास करना चाहिए था उतना झारखंड ने विकास नहीं किया है। मुझे देखिए, अभी तो हमारा सरकार को संभाले लगभग 3 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, होने को होंगे अभी। 2 साल तो हम लोगों ने कोरोना में बिताया है, साल भर कह लीजिए। तो मुझे लगता है ये सवाल बहुत अच्छा होता उन लोगों से पूछा जाता जिन लोगों ने राज्य को सबसे अधिक समय दिया है और राज्य के विकास की पहिए को उन लोगों ने चलाया। ये उनसे पूछना चाहिए कि उस समय राज्य के आर्थिक संसाधनों में क्यों कमी होती रही, क्यों मनरेगा जैसे गरीब कल्याण योजना में भारत सरकार से महीनों महीनों पैसे नहीं आते रहे। ये सारी चीजें उनसे पूछनी चाहिए। और रही बात हमारे समय में, आज आप देखिएगा, आप जाके जितने भी आंकड़े हैं आप उठा लीजिए। आज रेवेन्यू से लेकर के लोगों के जन कल्याण से लेके देश में पहला ये राज्य है जहां पर गरीबों को, हर गरीब को पेंशन मिलता है। यूनिवर्सल पेंशन हमारे राज्य में लागू है, जो देश के किसी राज्य में नहीं। हम अपने खर्चों से फॉरेन स्कॉलरशिप चला रहे हैं, जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के बच्चे विदेशों में जाकर के पूरा का पूरा स्कॉलरशिप राज्य सरकार देती है। आप इतनी तारीफें कर रहे हैं झारखंड की, लेकिन आज की तारीख में झारखंड भ्रष्टाचार का खाद्यान्न बन गया है। हाल ही में पिछले महीने ही पूजा सिंघल वाला मामला आया। सवाल ये उठता है कि क्या हेमंत सरकार को जानकारी थी पूजा सिंघल के बारे में? देखिए, सवाल ये आपने किया, सवाल मैं भी करता हूं। जो ये घोटाले का इन लोगों ने जिक्र किया है या जांच हो रही है, ये घोटाला कब का है? आपकी सरकार में नहीं था। आपकी सरकार से मेरी तो राजनीतिक पैदाइशी भी नहीं हुई थी। घोटाले की तो बात छोड़ दीजिए। ये 2008 की ये बात है लगभग। तो 2008 में पूछ लीजिए उन्हीं लोगों से किसकी सरकार है। वो तो काफी ज्ञानी है, काफी बौद्धिक हैं, उनसे पूछ लीजिए कि भाई ये घोटाले हुए हैं
तो इस घोटाले में किनसे किनसे पूछ हुई है, पूछनी चाहिए। आप कहते हैं कि बीजेपी हेमंत सरकार को या जेएमएम सरकार को अस्थिर करना चाहती है। कौन है वो लोग जो हेमंत सरकार को आज की तारीख में अस्थिर करना चाहते हैं, और क्या आपकी तरफ से प्रतिक्रिया? सरकार की बात छोड़ दीजिए, हमारे विपक्ष के लोगों को सत्ता की इतनी भूख है, इतनी भूख है, और चूंकि स्वाभाविक कह सकते हैं 20 सालों तक झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 20 सालों तक इन लोगों ने राज्य को एक जोंक की तरह चूसा है और खा करके ये मोटे हो गए। अब तो वो बाहर हो गए तो इनके जो मोटापा है उसमें घटोतरी आ रही है, तो तकलीफ तो होनी ही है। तो उसी की तड़प है। आज देखिए जहां जहां बीजेपी सत्ता से बाहर है वहां क्या कर रही है। देश में जहां गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां आप देख लीजिए हो क्या रहा है। ये नहीं चाहते कि लोकतंत्र के द्वारा चुनी गई सरकार को और लोकतंत्र के मैंडेट का वो सम्मान करे। इनकी फितरत रही है कि एक सौदागर का और एक व्यापारी माइंडसेट का, खरीदो और बेचो, खरीदो और बेचो, मुनाफा कमाओ, इतना कमीशन, इतना इंटरेस्ट, बस यही सब करते रहो। झारखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप है कि माइनिंग की लीज आपने ली, खनन का पट्टा लिया, हालांकि उसे बाद में आपने रिटर्न कर दिया। उसी मामले में अगर मैं गलत नहीं हूं तो चुनाव आयोग ने आपको 14 जून को पेश होने को कहा है। सवाल यह है कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते आपने अगर माइनिंग लीज ली तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैडम एक बात बताइए, आप मुझे मुख्यमंत्री के रूप में आप ही ने सवाल पूछा, आप जरा पता कर लीजिए कि देश में कितने मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में कितने मंत्री हैं जो व्यापार से जुड़े हुए हैं। जरा बता दीजिए, थोड़ा सा मेरा आईक्यू भी बढ़ जाएगा। है कि नहीं, है कि नहीं? लोग आप कह रहे हैं व्यापार करने वाले मंत्री हैं कि नहीं? और मेरे इस संदर्भ में देश के बड़े जजेस का, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी कानूनी राय स्पष्ट है कि ये जो हो रहा है वो असंवैधानिक है, आर्बिटरी हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है। आप कहेंगे कि बीजेपी बिल्कुल हाथ धोकर आपके पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि लगातार आपसे पहले रघुवर दास की सरकार थी और वो आप पर लगातार खुलकर आरोप लगाते रहे हैं कि आप ये हाथ धो के पड़े हैं ना, इनके हाथ ही कट जाएंगे आने वाले समय में, चिंता मत कीजिए। कौन देगा? हम लोग इनके मिट्टी से नहीं बने हैं जिस मिट्टी के ये बने हैं। हम लोग झारखंड के मिट्टी के लोग हैं। हम लोगों को इन सब चीजों से इनको लगता है कि एक आदिवासी है, एक ऐसा और समाज को बिलोंग करता है जहां इनकी पहुंच नहीं है, पकड़ नहीं है। ये स्वाभाविक है, इतना दूर तक हमारे लोग कहीं नहीं है। आज के पत्रकारिता में भी कहाँ है हमारे एक भी ट्राइबल, बताइए कहाँ देश के सर्वोच्च स्थान पर है। आज ये इतने जुगाड़ और इतनी मेहनत और इतनी जद्दोजहद के बाद तो आज इस जगह पर आए हैं, तो इनको तकलीफ होना है कि एक आदिवासी, दलित, पिछड़ा अगर उनके साथ बराबरी में बैठ गया तो इनके लिए कितनी शर्म की बात है। आपने देखा है कि दलित के घरों में जा करके ये खाना खाते हैं, तो और वो खाना कहाँ से आता है वो भी मीडिया में आता है। तो इनके कथनी और करनी में बहुत फर्क है। सीएम साहब, अगर आपकी विधायकी चुनाव आयोग रद्द कर देती है, ऐसी स्थिति में आपके बाद यानी सेकंड नंबर पे आप किसको देखते हैं? झारखंड सरकार को? और मगर का सवाल का जवाब बहुत कठिन है। आप आश्वस्त हैं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं? ये तो बात, एक सवाल तो आपने पूछना छोड़ दिया कि जब ये आरोप लगाए थे उसके दूसरे दिन तो मेरी कुर्सी चली गई थी इनके द्वारा, इनके अनुसार तो उसी दिन चली गई थी। मैं हूं ना, अब जब तक मैं हूं तो हूं।
और मैं आपको पहले बताता हूँ, मैं जैसा था वैसा हूँ और वैसे ही रहूंगा। क्योंकि आप सभी आरोपों के जवाब दे रहे हैं, कई बोगस कंपनियां हैं आपके पास, सेल कंपनियां, उनके सहारे पैसों का कारोबार, लेन देन, इन सब पर क्या कहें? अरे भैया, कंपनी चलाने का क्षमता कहाँ है? हम कंपनी चलाते हैं। वो अकल दिमाग होती तो मैं भी नेतागिरी कर रहा होता, या राजनेता में आता, या राजनीतिक क्षेत्र में आता। मैं भी कहीं का एयरपोर्ट नहीं खरीद रहा होता, कहीं का बंदरगाह नहीं खरीद रहा होता, कहीं का कोल माइंस नहीं ले रहा होता, और लिया भी तो मात्र स्टोन का चिप्स, सोने का माइंस नहीं ले लेता। आखिरी के 2 सवाल है। क्या गजब आरोप, मतलब इनके आरोपों पर मुझे हंसी आती है कि आरोप भी ऐसा कि लोग, अगर समझदार लोग सुने तो हंसे। ये हम लोग मतलब खपड़े में अगर एस्बेस्टस भी चढ़ाएं तो इनके पेट में दर्द। अब ये महलों के महल बनाए तो इनको सारा माफ। आज देश में करोड़ों का बीजेपी ऑफिस किसने बनाया, कहां से आया? पूछिए उन्हीं से। क्या इनके पास नोट छापने की मशीन है कि इनके दोस्तों के पास? लेकिन अब वो दिन अब लद गया। अब इनके दिन लदने के समय आ गए हैं। पूजा सिंघल के बाद जो दूसरा शख्स चर्चा में है इन दिनों बिहार झारखंड में, उनका नाम प्रेम प्रकाश है। कहते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार प्रेम प्रकाश ही चलाते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर सब कुछ वही तय करते हैं। कौन है ये प्रेम प्रकाश? मुझे लगता है इस विषय पे आप लोगों ने ज्यादा रिसर्च किया होगा, और ये नाम आप लोगों के ही माध्यम से मेरे कानों तक आ रहा है, और मैं बहुत उत्सुक हूँ, काफी करीबी माने जाते हैं सत्ता के। बहुत उत्सुक हूँ कि प्रेम प्रकाश किस तरीके का जीव है। मैं भी देखना चाहता हूँ। मैं चूंकि अभी इधर आया हूँ, उसके बाद पता चला कि प्रेम प्रकाश कोई चीज है। आपको जानकारी नहीं है, आप नहीं जानते? आप उन्हीं से पूछ लीजिए। आज शायद मुझे लगा कोई व्हाट्सएप फेसबुक सब चल रहा है। जरा देखो तो व्हाट्सएप फेसबुक में कौन है, मैं हूँ कि कौन है, तो बहुत मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे आया है, किसी ने भेजा है। ये देखिए, प्रेम प्रकाश पर आप क्या कहना? मुझे नहीं मालूम है। यहाँ पर तो मुझे सब बीजेपी के लोग दिख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि प्रेम प्रकाश बीजेपी के करीबी? ये देखिए, मैं प्रेम प्रकाश को नहीं पहचान रहा, लेकिन ये मुख्यमंत्री को मैं जरूर पहचान रहा हूँ। ये मुख्यमंत्री को जरूर पहचान रहा हूँ, मुख्यमंत्री के सचिव को पहचान रहा हूँ। ये देखिए, ये मैं मुख्यमंत्री को पहचान रहा हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री है तो उनको तो पहचानेंगे। और इसमें से कौन प्रेम प्रकाश है, आई डोंट नो। अब आप बताइए, आज जरा आप हमें भी बता दीजिए कि कौन है प्रेम प्रकाश भाई। जरा हम भी तो देखें, कहीं गलती से सामने आ गया तो यार पहचान तो लें, सावधान तो हो जाएं। मतलब आप आज मूड में है कि सभी सवालों का जवाब देंगे। आखिरी सवाल जाते जाते, ये खामखा चीजें साहब हमसे क्यों आप पूछ रहे हो? आखिरी सवाल जाते जाते कास्ट सेंसस को लेकर है, चूंकि पड़ोसी राज्य है बिहार, और बिहार में जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू और आरजेडी दोनों के सुर मिले हुए हैं। हालांकि बीजेपी इससे इतर चल रही है। आपकी चूंकि आरजेडी के साथ गठबंधन में सरकार है झारखंड में, कास्ट सेंसस को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आदिवासी को लेकर के, आदिवासी बहुल राज्य है और आप मुखर भी रहे। मैं तो पहले बोला, पहले भी कास्ट सेंसस हुए हैं, उसको पब्लिश कर लो ना, उसको तो दिखाओ। आने वाला में तो होना ही चाहिए देश में, नहीं तो देश का यहाँ 12-15 करोड़ आदिवासी आज हमारे देश में है, शायद इससे अधिक ही हैं। इनकी गिनती तो खत्म हो जाएगी कुछ दिनों के बाद, जो षड्यंत्र चल रहा है। झारखंड में जो आदिवासी हैं वो विस्थापित हो गए और 22 साल हो गए हैं। उन आदिवासियों को स्थापित करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए? क्या कारण हो सकता है? नहीं मालूम है हमने क्या क्या कदम उठाए हैं। अभी जो हमारे राज्य से इन लोगों ने 100 सालों में जो विस्थापित किए लोगों को,
कोई असम चला गया, कोई बेंगलोर चला गया, कोई केरल चला गया, कोई चाय बगान में चला गया, कहाँ कहाँ गया भगवान जाने। हमने उन राज्यों में जा करके उन आदिवासियों के साथ बैठक करके वापस झारखंड आने का उन लोगों से आग्रह किया है कि अभी ये घर आपका है, आपके लिए अभी आपको कोई वहां बसने से नहीं रोक सकता, आप वापस अपना घर आइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मनरेगा तो एक रास्ता है घुसने का, मनरेगा तो एक तरीका है अंदर आने का राज्य में, मनरेगा घोटाला। मनरेगा के माध्यम से किसका अंदर आने का? आपने कहा कि मनरेगा तो एक तरीका है सवाल करने का सरकार पर, कौन है वो जो सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रही है मनरेगा के साथ? ये आरोप लगाया है, ये वही बता सकते हैं कि उनकी मंशा क्या है। लेकिन चिंता मत कीजिए, उनके षड्यंत्र का हर माकूल जवाब देने के लिए हेमंत सोरेन मजबूती से बैठा है। और मैं बता दूं, जब तक मैं यहाँ हूँ इस राज्य का बाल भी बाका नहीं होगा और न सरकार का बाल बाका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हेमंत सोरेन इस वक्त बड़ी मतलब मैं कहूंगी कि बड़ी बेफिक्री से सारे सवाल का जवाब देते हुए, हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार जाने वाली नहीं है, उल्टा बीजेपी पर ही कई तरह के सवाल उठाए हैं। और ये भी साथ में कहा है कि मनरेगा घोटाले को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, ये सिर्फ एक रास्ता है सरकार पर सवाल उठाने का, और तमाम तरह के सवालों का और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का जवाब उन्होंने एबीपी न्यूज के कैमरे पर दी है। अपने सहयोगी दीपक के साथ नितिश्री, एबीपी न्यूज दिल्ली।